औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास हमारा चैप्टर नंबर 3 है फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तबी खसूसियात। ये क्लास हम इस न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लुक एट द मैप अबव। दिस इज़ अ फिज़िकल मैप ऑफ पाकिस्तान showing diverse physical features and landforms. Its landscapes descends from lofty mountains to eroded plateau and rich alluvial plains. There are rivers, waterfalls, valleys, lush green forest, mangroves, etc. Have you ever observed these changes in landforms while traveling across Pakistan? जो क्लास आप मैप में देखें, पाकिस्तान के फ़िज़िकल फ़ीचर्स किस तरीके से शो है। मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं पाकिस्तान के। उसकी ज़मीन मुख्तलिफ़ है। माउंटेन्स, कहीं कहीं छोटे बड़े माउंटेन्स हैं जो प्लेट्यू बना रहे हैं। यहाँ पर रिवर है, दरिया है, वाटरफॉल्स हैं, वैलीज़ हैं, जंगलात हैं मैंग्रोव्स के। ये सब पाकिस्तान के फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं। आप सब ने ऑब्ज़र्व किया होगा, जब आप पाकिस्तान में घूमे होंगे तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि किस तरह मुख्तलिफ़ खसूसियात हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड इन साउथ एशिया. It borders the Arabian Sea to the south, India to the east, Iran to the southwest, Afghanistan to the west, and China to the north. Let's take a trip across Pakistan and learn about its amazing physical features that vary from province to province. पाकिस्तान साउथ एशिया में वाक़या है। इसके 5 बॉर्डर्स हैं जो कि मिलते हैं। अरेबियन सी साउथ से पाकिस्तान का बॉर्डर है। पाकिस्तान की ईस्ट में इंडिया का बॉर्डर है, साउथ वेस्ट में ईरान का बॉर्डर है, वेस्ट में अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है और पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना का बॉर्डर है। तो आप पाकिस्तान को ट्रिप कीजिए और उसके बारे में पढ़ें, उसकी फ़िज़िकल फ़ीचर्स के बारे में पढ़ें जो कि सूबा दर सूबा बताए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा फ्रॉम अफ़गानिस्तान, the Kabul River enters Khyber Pakhtunkhwa. It divides the province into 2 natural geographical regions, mountain areas to the north and the Trans-Indus Plain and minor mountain ranges to the south. This mountainous area comprise the Hindu Kush mountain, the Himalayan mountains and the Gir Sabat and Kohistan ranges. All 3 ranges run in the north-south direction and are naturally separated from each other by rivers. The Trans-Indus Plains include the valleys of Peshawar, Kohad, Bannu and Dera Ismail Khan. These valleys are enclosed on 3 sides by hills and mountains but open up to the Indus River in the east. खैबर पख्तूनख्वा अफ़गानिस्तान के रिवर काबुल से इंटर होता है। खैबर पख्तूनख्वा को ज्योग्राफिकल तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक माउंटेन एरिया जो कि नॉर्थ साइड पर है और एक ट्रांस इंडस प्लेन्स है और माइनर्स माउंटेन्स रेंजेस है जो साउथ साइड पर हैं। बाकी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक पहाड़ी इलाकों में और दूसरा हमवार सतह और जहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उन हिस्सों में तकसीम किया गया जो साउथ साइड पर है। माउंटेन्स एरियाज़ में हिंदू कश, हिमालय, देर सवात और कोहिस्तान की पहाड़ियाँ आती हैं। ये तीनों रेंजेस नॉर्थ साइड डायरेक्शन पर है जो कि एक साथ ही सारी ये रेंजेस हैं और कुदरती तौर पर ये सेपरेट हैं रिवर के ज़रिए कि इनके दरमियान में रिवर है। ट्रांस इंडस प्लेन्स वैलीज़ जो है पेशावर, कोहाट, बन्नू और डेरा इस्माइल ख़ान में है। ये सारी वैलीज़ तीनों साइड से हिल से घिरी हुई हैं और रिवर इंडस की तरफ से वहाँ ओपन है। कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। टू द नॉर्थ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा लाइज गिलगित बल्तिस्तान. It borders Kashmir to the south and east. This region bordered China to the north and east. It is home to some of the world's highest mountain ranges, including the Himalayas, the Karakoram, and the Hindu Kush. The world's highest peak, including
Godbin, Austin, K2 and Naga Parbat are located in this mountain. खैबर पख्तूनख्वा के नॉर्थ साइड पर से गिलगित बल्तिस्तान मिलता है। इसका बॉर्डर कश्मीर से है, कश्मीर के साउथ और ईस्ट से, और इसी रीजन का गिलगित बल्तिस्तान का बॉर्डर चाइना गिलगित बल्तिस्तान से नॉर्थ और ईस्ट साइड से चाइना का बॉर्डर मिलता है। गिलगित बल्तिस्तान को पहाड़ों का घर कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ों का घर, जिसके अंदर हिमालय, हिंदुकुश और कराकोरम के पहाड़ वाक़या हैं, और सबसे हाईएस्ट पीक K2 नागा पर्वत की चोटियाँ भी पहाड़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। माउंटेन रेंजेस, सम ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स सच एज सियाचिन, बियाफो and Baltoro are also located in this region. This area also has lakes, rivers, green valleys and forest. Ladakh and Dusai are famous plateau here. The Indus River originates from the Tibetan Plateau in China, flowing through Ladakh to the areas of Pakistan. ये कश्मीर और बल्तिस्तान में ही दुनिया के सबसे बड़े बर्फीली पहाड़ सियाचिन, बियाफो और बल्तोरो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये इस एरिया में दरिया हैं, नहरें हैं, वादियाँ हैं, जंगलात हैं। लद्दाख और द्यूसई फेमस प्लेट्यू यहाँ पर मौजूद हैं। रिवर इंडस भी यहाँ, जो कि चाइना से फ़्लो होता हुआ आता है, ये सब यहाँ पर मौजूद है। ये पाकिस्तान के एरियाज़ में है। ये सब पाकिस्तान के फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं। पंजाब, द कश्मीर हाईवे connects Muzaffarabad in Kashmir to the Punjab via Islamabad. The landscape of the Punjab mostly consists of alluvial plains of the Indus River and its four major tributaries in Pakistan: the Jhelum, the Chenab, the Ravi and the Satluj. These rivers travel across the Punjab north to south. There is a network of canals for irrigation purpose throughout the province. Several mountain regions are also found in the Punjab, including the Suleiman Mountains in the southwest, the Margila Hills with thick and lush forest in the north near Islamabad, and the Salt Range, which partitions the Pothohar Plateau from the rest of the Punjab. The southern area of the Punjab consists of parts of Thal and Cholistan desert. The Kashmir Highway, जो कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद की जो हाईवे है वो पंजाब से इस्लामाबाद तक कनेक्ट है। पंजाब ज़्यादातर मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। अलूवियल कहते हैं गदले को, गदले मिट्टी वाले मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। इंडस रिवर के और उसके जो 4 रिवर्स हैं, जहलम, चिनाब, रावी और सतलज, ये रिवर्स पंजाब के नॉर्थ से साउथ तक जाते हैं। पंजाब के नॉर्थ से लेके साउथ तक है। ये कैनाल्स, ये नहरें ज़मीन को आपाशी करती हैं, पानी देती हैं। बहुत से माउंटेन पंजाब में पाए जाते हैं, जिसके अंदर सुलेमान माउंटेन शामिल है, जो कि साउथ वेस्ट में है पंजाब के, और मार्गिला हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं और जंगलात हैं, जो कि इस्लामाबाद के नॉर्थ में है। वहाँ पर सॉल्ट रेंज है, नमक की कान है, जो कि पोठोहार प्लेट्यू पाकिस्तान से कुछ फासले पर पोठोहार प्लेट्यू में है। पंजाब का साउथर्न एरिया वो ज़्यादातर थल और चोलिस्तान डेजर्ट पर मुश्तमिल है। जी क्लास ये थी पंजाब की खसूसियात। पंजाब के हमारे क्या फ़ीचर्स हैं कि ज़मीन ज़्यादातर मैदानी इलाके हैं वहाँ पर, और उन ज़मीनों को आपाशी 5 जो रिवर हैं, सतलज, रावी, जहलम, ये सब उससे आपाशी करते हैं। सॉल्ट रेंज, माउंटेन्स और हिल्स सिंध की जो है खसूसियात हैं, फ़ीचर्स हैं कि पंजाब में माउंटेन्स और हिल्स हैं। सिंध, टू द साउथ ऑफ द पंजाब लाइज सिंध, whose physical features include a desert, hilly areas and alluvial plains. The hilly areas, Kirthar Mountains and low hills ranges to the west,
serve as a boundary between Sindh and Balochistan. This area extends eastwards toward the Indus River and southward toward the Arabian Sea, which form the coastal areas of Pakistan. The area to the east of Sindh consists of sand plains and dunes. This area is called the Thar Desert. The region between the hilly areas and the Thar Desert is an alluvial plain extending from Kashmir to the Arabian Sea. The Indus River flowing through this region is growing continuously and changing its directions. सिंध पंजाब के साउथ में वाक़या है और सिंध के फ़िज़िकल फीचर्स सहरा हैं, पहाड़ी इलाके हैं और मैदानी इलाके हैं। मैदानी इलाके, पहाड़ी इलाके और सहरा सिंध के फ़िज़िकल फीचर्स हैं। सिंध में ये चीज़ें मौजूद हैं। पहाड़ी इलाके जो कि गिथार माउंटेन और लो हिल्स रेंजेस है, ये वेस्ट में हैं सिंध के, जिसकी बाउंड्री लाइन बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान है। ये एरियाज़ बढ़कर ईस्ट वेस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि अरेबियन सी तक जाता है। इसके पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज़ जो कि सिंध के ईस्ट में हैं, वो एरियाज़ मैदानी इलाकों और छोटे छोटे टीलों पर मुश्तमिल है। इन एरिया को थल डेज़र्ट कहते हैं। किन एरिया को थल डेज़र्ट कहते हैं? जो मट्टी वाले बिल्कुल मैदानी इलाके हैं वो, और जो छोटी छोटी पहाड़ ड्यून्स हैं, टीले हैं, उन वाले इलाकों को थल डेज़र्ट कहते हैं। ये रीजन किसके दरमियान है? पहाड़ी इलाकों और थल डेज़र्ट के दरमियान है, जो कि एलिविल प्लेन को एक्सटेंडिंग करता है, बढ़ाता है, मैदानी इलाकों को बढ़ाता है कश्मीर से अरेबियन सी तक। इंडस रिवर फैला हुआ है इस खित्ते पर, सिंध के खित्ते पर इंडस रिवर फैला हुआ है और वो बढ़ता जा रहा है और अपनी सिमतें बदलता जा रहा है, चेंज करता जा रहा है। आगे टॉपिक है बलूचिस्तान इज़ एन tableland that lies to the west of Sindh. It consists of the Balochistan plateau and is separated from the Indus plains to the east by the Suleiman and Kithar mountains. This region is mostly covered by hills and mountains mingles with river flowing by. There are flat triangular plains that slowly merge into nearby mountains. These include the Kachi plain, the Lasbela plain and the Dasht river valley. The district of Haran and Washuk are home to the Haran desert, which is boundary by the Rashok range. The southern belt of Balochistan consists of the Makran coast. Famous part of the region are Gwadar, Pasni and Jivani. There is also a large mangrove forest along the कोस्ट। देखिए बलूचिस्तान के फ़ीचर्स क्या हैं। बलूचिस्तान की ज़मीन बिल्कुल बंजर है, जो कि सिंध के वेस्ट से कनेक्टेड है। बलूचिस्तान प्लेट्यू पर कंसिस्ट करता है। प्लेट्यू क्या होते हैं आपको पता है ना, कहीं छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, कहीं ज़मीन होती है, गड्ढे होते हैं, ऊंची नीची जगह को प्लेट्यू कहते हैं। उन प्लेटियों पर कॉन्सिस्ट है और वो इंडस प्लेन से बिल्कुल सेपरेट है, जो कि ईस्ट साइड पर है सुलेमान और किथार माउंटेन से। ये रीजन ज़्यादातर छोटी छोटी पहाड़ियों पर मुश्तमिल है और माउंटेन मिंगल्स रिवर के साथ फ़्लो कर रहा है, बिल्कुल दरिया के साथ है मिंगल माउंटेन। जिसकी शेप बिल्कुल चपटी है, ट्रायंगुलर है और वो स्लोली मर्ज हो रहा है, जो साथ जो पहाड़ हैं उनके साथ वो आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा है। जिसके अंदर कौन कौन से माउंटेन्स शामिल हैं, हिल्स शामिल है, कच्ची प्लेन्स, लिस्बेला प्लेन और द डैश रिवर वैलीज़ वगैरह उसमें शामिल है। खरान और वाशुक उसके को घर कहा जाता है, खरान डेज़र्ट का। इसकी बाउंड्री रशोक रेंज से मिलती है। बलूचिस्तान के साउथर्न में मकरान कोस्ट वाक़या है। जो फेमस पोर्ट हैं
बलूचिस्तान के वो गवादर पोर्ट हैं, पासनी और जिवानी हैं। पोर्ट आपको पता है ना, जहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, उसको कहते हैं। अच्छा जी, ये इनके फेमस पोर्ट हैं, गवादर, पासनी और जिवानी। और इधर बहुत बड़े बड़े मैंग्रोव्स के जंगलात भी मौजूद हैं। पीपल एंड फिज़िकल फ़ीचर्स ऑफ पाकिस्तान, लोग और पाकिस्तान की तबी खसूसियात। फिज़िकल फ़ीचर ऑफ आ कंट्री डिटरमाइन इट्स क्लाइमेट, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ह्यूमन सेटलमेंट एंड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़। Pakistan is blessed with all types of physical features. Its fertile plains are the main source of crop production. Snow from the mountain transformed into rivers by the heat of the sun, which fulfill the country's water need. Its plateaus are a great source of minerals and dry and fresh fruits. Its deserts are home to diverse species of plants and animals. All these features make Pakistan a beautiful and spectacular place to live in. जी, पाकिस्तान की तबी सूरत हाल और खसूसियात और लोग। जी, जो फ़िज़िकल फ़ीचर हैं पाकिस्तान के, वो क्लाइमेट से बिलोंग करते हैं, आबो हवा से जो है हम बिलोंग करते हैं कि जिस तरह के पाकिस्तान का क्लाइमेट है, आबो हवा है, उसी तर्ज के हमें हमारी पाकिस्तान की खसूसियात मिलेंगी। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स, ह्यूमन सेटलमेंट, प्लांट एनिमल स्पीशीज़, ये सब कुछ हमें जब मिलेगा जब हमारी आबो हवा उस तरह होगी। पाकिस्तान इन सब फ़िज़िकल फ़ीचर से खसूसियात से माला माल है, क्योंकि हमारी मैदानी इलाके बहुत फ़र्टाइल हैं जो हमें क्रॉप्स देते हैं। स्नो, जब पहाड़ों पर बर्फ़बारी होती है तो उसका पानी ट्रांसफ़र होकर रिवर में जाता है, जो कि सनलाइट की वजह से हीट अप होता है और वापस से बादलों में जाता है। हमारी कंट्री पानी की ज़रूरत से मुकम्मल तौर पर फुलफ़िल है, भरी हुई है। उसके प्लेटियों से हमें ग्रेट मिनरल्स मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं। सहरा हमें पौधों और जानवरों की नई नई पैदावार, नई नई नस्लें हमें देता है। ये सब फ़ीचर्स हमारे पाकिस्तान के हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, और ये सब फ़ीचर्स मिलके पाकिस्तान को खूबसूरत बनाते हैं। ये एक शानदार प्लेस है जहां हम रह रहे हैं। जी क्लास, हम अपने चैप्टर को रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जियोग्राफिकल फ़ीचर्स हैं और मुख्तलिफ़ ज़मीन है, बल्कि अलग अलग तरह की ज़मीन है। कहीं पहाड़ी इलाके हैं तो कहीं मैदानी इलाके हैं। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा जो है दो उस पर बेस करता है, एक माउंटेनियस एरिया पे और दूसरा ट्रांस इंडस प्लेन्स पर। एक पहाड़ी इलाकों पर और दूसरा प्लेन्स पर, मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। पंजाब की ज़मीन ज़्यादातर मैदानी इलाकों पर मौजूद है। अलूवियल गदले को कहते हैं, मट्टी वाले इलाकों पर मुश्तमिल है पंजाब की ज़मीनें। डेज़र्ट, सहरा, पहाड़ियाँ और अलूवियल प्लेन्स जो हैं, ये सिंध के फ़ीचर्स हैं, खसूसियात हैं सिंध की। और बलूचिस्तान की ज़मीन मुकम्मल तौर पर बंजर है। जी क्लास, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।